आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 48 करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक डील करते हैं और आगे भी हम डील करवाए हुए थे। 0 अगर 5 पे बार रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग इसको लिखते थे 5/9 लिखते थे, चूंकि सिंगल डिजिट पे बार है। अगर 0.25 पे बार रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? 25 लिखते थे और 99 लिखते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि डबल डिजिट पे बार था। अगर 0.768 पे बार रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? 768 लिखते थे और ये 999 लिखते थे, क्योंकि 3 डिजिट पे रेकरिंग है। पहला टाइप। अब सेकेंड टाइप में है का सेकेंड टाइप में क्या पढ़ाए हुए थे? 0 पॉइंट, अगर ये 5 रहेगा और ये 9 रहेगा और ये 8 रहेगा, और अगर डबल डिजिट पे बार रहेगा और एक पे बार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले 598 राइट करेंगे, यानी क्या लिख देंगे? 598 लिख देंगे। उसके बाद जो है कि यानी 9 और 8 पे बार है और 5 पे बार नहीं है, इसलिए 5 हम माइनस कर दिए। उसके बाद अब नीचे क्या लिखना है? 98, यानी डबल डिजिट पे बार है इसलिए 99 लिखेंगे। और ये 5 यानी 5 पे बार नहीं है, सिंगल डिजिट पे बार नहीं है, इसलिए 0 पुट कर दिए। अब अगर यदि मान लिया जाए कि 0.29 पे बार रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? 29 एज इट इज लिख देंगे। 29 एज इट इज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस करने के बाद जाकर के सिंगल डिजिट पे बार है इसलिए 9 लिखेंगे और सिंगल डिजिट पे बार नहीं इसलिए 0 लिखेंगे। माइनस कर देंगे, उसके बाद ये मेरा फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप तो समझ गए होंगे 0 पॉइंट अगर 3 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, अगर डबल डिजिट पे बार है और डबल डिजिट पे बार नहीं है तो उस केस में क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3, 5, 6, 7 माइनस करेंगे कितना? 3, 5। 3, 5 पे बार नहीं इसलिए करेंगे 3, 5 माइनस 6, 7 पे बार है इसलिए 99 लिखेंगे। उसके बाद डबल 0 पुट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, वो आ जाएगा। ये हुआ दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप में क्या है? तीसरा टाइप में ये पढ़ना है आपको। तीसरा टाइप में पढ़ना है कि अगर मान लिया जाए कि पहले फर्स्ट में डिजिट पे बार रहे, मान लो 5 पे बार है और ये पॉइंट अगर मान लिया 0 और ये जा करके पॉइंट और 2, 7 रहे, कुछ भी कोई डिजिट रहे पॉइंट के बाद, यानी 3 और 7 रहे, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी ये 5 पे बार है ना, इसको ऐसे लिखेंगे -5 प्लस 0.37। इस टाइप से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, और इसको यहाँ एडिशन नहीं करना है। किस टाइप का एडिशन करना है क्वेश्चन जब डील करेंगे तो उस समय समझ जाइएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? 0.587 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 0.58 और ये 7 है। अब बार किसमें क्यों रेकरिंग है? 8 और 7 पे रेकरिंग है। कौन सा रूल लगेगा? तो सीधे साधे आप कहिएगा कि नहीं, ये जाकर के 8, 7 पे बार है तो उसका मतलब ये रूल लगेगा। यानी क्या लिखेंगे? 587 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद माइनस किसको करेंगे? आप कहिएगा कि -5 करेंगे। क्यों? चूंकि 5 पे बार नहीं है। उसके बाद जाकर के 8, 7 पे बार है इसलिए 99 लिखेंगे और 5 पे बार नहीं है इसलिए सिंगल 0 देंगे। तो आप कहिएगा कि 587, 5 में 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 582 अपॉन कितना हो जाएगा? 990। अब इसको लोएस्ट टर्म में लिखेंगे काट करके, तो कितना हो जाएगा? काट करके लिखेंगे तो काट करके अगर जो हम लिखते हैं तो ये हो जा रहा है मेरा 2, 3 से काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 और ये 3 3 जा 9 0, 2 से कट जाएगा। सॉरी, ये हो जाएगा 2 9 जा 18 हो जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा ये 2 7 और 3 चौके 12, 3 4 जा 12। अब 2 से 2 9 जा 18 और 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 5 जा 15। तो करेक्ट आंसर कितना निकल गया? 97165 हो गया। तो 97165 कोई सा ऑप्शन में है? तो हाँ, ऑप्शन बी में है। धीरे धीरे कैलकुलेशन इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए। आप वैसे डायरेक्ट जोड़ घटा कर सकते हैं। क्या करना है? 87 में 5 माइनस कर देना है। 580 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद उसको कटा लेना है। अब थर्ड सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
0.42 और ये 3 है। अब रेकरिंग जो है कि 2 और 3 है, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है, तो आप कहिएगा कि 423 है, तो 423 में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो आप 4 आप माइनस कर लीजिए। 4 आप जैसे माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, 9 डबल ठो आ जाएगा और सिंगल 0 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, 2 और 3 पे इस रेकरिंग था इसलिए 9 डबल हो गया, और 4 पे रेकरिंग नहीं था इसलिए 0 आ गया। तो चलिए अब 13 में 4 हो गया, 9 हो गया, इधर 1 बच गया, ये इधर वो 4 हो गया। आपके पास ये डिजिट आ गया 419 और 990। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे, यानी ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ये आपका डी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 डेसिमल, ये कह रहा है कि 2 है और डेसिमल है 1 है, उसके बाद कितना है 3 है और 6 है। लेकिन बार जो है कि 3 और 6 पे है, उस केस में हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कोई उस केस में हम लोग इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.136 पे बार। अब क्या करें कि 2 रखें एज इट इज प्लस, उसके बाद क्या लिखना है, अब कौन सा रूल चलेगा, तो आप कहिएगा कि यानी ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा, ये वाला XYZ, यानी कहने के 136 एज इट इज लिख देंगे, 136 एज इट इज, और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें डबल 9 हो जाएगा। क्यों डबल 9 हो जाएगा कि 3 और 6 पे क्या है, टिक्की है, यानी इसलिए डबल 9, और 1 पे टिक्की नहीं है इसलिए ये हो गया। तो अगर यदि इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में 2 प्लस 135 अपॉन 990 होता है। यहाँ तक तो बात सही है। अब क्या ये कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो आप कहिएगा हाँ कट रहा है, तो किससे, तो आप कहिएगा कि 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो चलिए 3 से काटते, पहले 3 चौके 12, 3 पचे 15, उसके बाद 3 तिया 9, 3 तिया 9 0, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 0, उसके बाद 3 15 जा कट गया, तो आपके पास क्या बच गया 2 प्लस 15 अपॉन 110, 5 3 जा 15, उसके 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, ये हो गया। तो आपके पास क्या हो गया 2 प्लस कितना आ गया 3 अपॉन 22 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट क्या करेंगे, इसको देख लेना ऐसे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 होल 2 2, यानी इस रूप का कोई भी ऑप्शन में है तो आप कहिएगा हाँ ऑप्शन सी में है। चलिए ये भी हो गया आपका। अब आगे क्वेश्चन फिर डील करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 4 है। 4 नंबर क्या बोल रहा है, 0.5 पे रेकरिंग है, 0.3 पे रेकरिंग है, 0.4 पे रेकरिंग है, 0.6 पे रेकरिंग है, तो x का वैल्यूज क्या होगा। यानी इस 0.5 पे रेकरिंग है प्लस 0.3 पे रेकरिंग है प्लस 0.4 पे रेकरिंग है प्लस 0.6 पे रेकरिंग। ऐसे देखने के बाद तो ऐसे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 9, कहिएगा हाँ, प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 अपॉन 9, किससे, इसके हिसाब से, यानी इसके हिसाब से। फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 9, इसको हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 9। तो आप कहिएगा कि लाइक फ्रैक्शन हो गया, ऐड कर दीजिए सब कुछ, तो कितना हो जाएगा आपको 8 और 12, 12 6 18, 18 अपॉन कितना हो जाएगा 9। अगर इसको हम काट देते हैं तो 2 हो जाता है। तो क्या 2 कोई ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी में है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 0.2 है, यानी 0 डेसिमल 2 पे बार है, उसके बाद प्लस 0.3 पे बार है, उसके बाद प्लस 0.32 पे बार है। करना क्या है, इसको 2 पे बार है तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9 प्लस इसको लिख सकते हैं 32 अपॉन 99, यानी किसके हिसाब से लिख सकते हैं, तो इसके हिसाब से लिख सकते हैं। ये तो आपका ऐड हो जाएगा
235 और ये 9, चूंकि इसमें क्या है लाइक फ्रैक्शन है। अब आपके पास क्या बच गया 32 अपॉन 99 बच गया। तो अब इसको आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 99 होगा। और इसको शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं, जितना अभी कैलकुलेशन करवाए उसको शॉर्ट तरीका भी बताएंगे। पहले जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक। तो ये होगा 55, तो 9 अब 55 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 32। अब दोनों को ऐड कर दिए 527 और ये 87 अपॉन 99 आ गया। तो क्या कटने का कोई संभावना है तो कटाइए, और नहीं कटने का संभावना है तो उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। तो इसमें से इसको हाँ इसको लिख सकते 87, यानी किसके हिसाब से लिख सकते 99, यानी इस रूप में लिख सकते इसको। ये जो है कि ई यानी इस रूप में लिख सकते, यानी इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में 0.xy। तो इसको क्या लिखेंगे 0.8 और ये 7 पे बार दे देंगे। 0.87 पे बार कहीं है तो ऑप्शन आपका डी में है। चलिए ये भी हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.63 पे बार है, 63 है और ये 63 पे बार है, प्लस हो गया 0.37 हो गया। इसमें जो आपका दोनों डिजिट पे बार है, तो आसान क्वेश्चन है। कहिएगा कैसे कि इसी हिसाब से एक्स वाई है, तो एक्स वाई तो लिख सकते हैं 63 अपॉन 99 प्लस फिर इसको लिख देंगे 37 अपॉन 99, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 100 अपॉन 99। अब 100 अपॉन 99 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा कि इसमें जो है कि इस टाइप का हम इसको लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 1 अपॉन 99, तो आप कहिएगा हाँ। और नहीं तो ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं कि 100 अपॉन 99 किस ऑप्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन 6 का है 100 अपॉन, यानी ऑप्शन इसी से पहले चेक करेंगे, यानी एक तो ये इसमें होगा ही नहीं। बी में क्या है आपका, यानी इतना लाना है, देखिएगा कि इतना किस ऑप्शन में आएगा। यानी 1.01 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 99 लिख सकते हैं। तो क्या इसको कैलकुलेट करेंगे 99 अपॉन 1 अपॉन 99 इक्वल टू 100 अपॉन 99 नहीं आया, उसका मतलब आया, उसका मतलब ऑप्शन बी ही होगा। आप यहां से इसको अगर कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा तो ऑप्शन देखिएगा, अगर कन्वर्ट कर लीजिएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी 1 डबल डिजिट बनाना है, 0.0 और 1 लिखेंगे और डबल पे रेकरिंग देंगे। आप ये दोनों को ऐड करेंगे, 1 को 0 से ऐड करेंगे 1 हो गया, 0.0 और 1 ये हो गया। इसको कैलकुलेट किए तो इतना हुआ, और नहीं अगर कैलकुलेट कर पाइएगा तो इधर से मार दीजिएगा ऑप्शन से। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया आपका। क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 7 जो है कह रहा है वो उस ये 2 पे बार है, उसके बाद ये 7 और ये 5 है, क्लियर हो गया, प्लस फिर कह रहा है ये 3 पे बार है, उसके बाद 7 और 8 है। अब इसका आंसर ढूंढने बोल रहा है, तो अभी हम जस्ट पढ़ाएं एक्स पे बार रहेगा और वाई जेड, यानी जब भी एक्स पे बार है तो -2 लिखेंगे, उसके बाद प्लस 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 75 लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो इसको हम क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, प्लस 0.788 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78। अब क्या करना है, ये दोनों को ऐड करो, -5 हो गया प्लस 0.75 हो गया और प्लस 0.78 हो गया। अब करना क्या है इसको, यानी शायद उधर इसको एक बार और एक्सप्लेन यहाँ पे कर देते हैं दोबारा, चूंकि इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, यानी इस रूप में इसको लाएंगे, यानी एक्स वाई जेड, यानी ये आपका क्वेश्चन है -2 पे बार, सॉरी 2 पे बार है, यानी क्वेश्चन है 2 पे बार, यानी 2 पे बार है, उसके बाद
0.75 है, उसके बाद +3 पे रेकरिंग है 0.78 है। इसका आंसर करा है कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। तो अभी जस्ट हम इसको पढ़ाए कि जब x पे बार रहेगा और y जेड रहेगा, पॉइंट y जेड रहेगा, तो हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं -x + 0y/z। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही बार हटेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा। उसका पॉइंट है तो इधर इससे करते हैं, +0 पॉइंट है उसको तो लिख सकते हैं 7.5। तो आप कहिएगा हाँ, इनको तो हम लिख सकते हैं। प्लस ये जो आपका हो गया, फिर इसमें क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, उसके बाद फिर ये जो प्लस देंगे और 0.78 लिखेंगे। आप इसको भी कहिएगा हाँ, इनको इसे लिख सकते हैं। अब जो है कि -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78 लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा कि 2 के आगे जो माइनस है और 3 के आगे माइनस है, इसलिए दोनों जुट जाए, इसलिए दोनों क्या हो गए, जुट गया। अब जो है कि अब हमको ऐड करना है 0.75 और 0.78, तो दोनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 13 के 3 कैरी 1, ये हो गया आपका 15, यानी 0 पॉइंट क्या होगा, ये आपका एडिशन अगर कर दे, देख लीजिए एडिशन कैसे करते हैं, आप लोग को 0.78, तो 8 5 को जोड़ेंगे, 13 के 3 कैरी 1, 15 के 5 हाथ में 1, यानी 1.53 हो गया, यानी कितना हो गया, 1.53 हो गया। अब इसको जो है कि एक बार और कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, -5 अब प्लस क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.53 लिख सकते हैं इसको। तो आप कहिएगा हाँ, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, 5 में -4 प्लस कितना हो गया, 0.53 कर सकते हैं इसको। आप ये बताइए कि आप इस पे जो है कि माइनस लाए थे, बार को हटा करके अब आप लिख सकते हैं 4 पे रेकरिंग, और ये पॉइंट कर सकते हैं, और ये 5 और ये 3 कर सकते हैं। तो इस टाइप का कोई भी ऑप्शन है तो आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ये सी में है, ऑप्शन आपका सी में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो है कि इसको शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाइएगा, उसका अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ये जो हम बताए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के उद्देश्य से बताए, और ये जो है कि इजी क्वेश्चन बताए। अब जो कि बड़ा बड़ा मेंस के लिए जो कि पेपर में पूछा जाता है, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर का है और बाद बाकी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल करने के लिए दिए हुए थे, क्योंकि आप लोग वो प्रैक्टिस कीजिए। अब पेपर का सवाल बनाने के लिए और आपको बेसिक जाना पड़ेगा, और तब थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। रेकरिंग वाला मल्टीप्लिकेशन, रेकरिंग वाला एडिशन, बड़ा वाला, जब 1 डिजिट पे बार रहे, 2 डिजिट पे बार रहे, 3 डिजिट पे बार रहे, उस केस में इनको कैसे करेंगे। तो हम 3 वीडियो में रेकरिंग वाला पार्ट पढ़ाएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।